वहीं आज से कई साल पहले पोर्ट ब्लेयर के गुडविल एस्टेट स्थित विज्ञान केंद्र के परिसर में भारी रकम खर्च करके एक जुरासिक पार्क स्थापित किया गया था। इस पार्क को स्थापित करने के लिए अच्छी खासी सरकारी जमीन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन इसके उद्घाटन के बाद देखा गया कि ये पार्क आम लोगों को आकर्षित करने में पूरी तरह से विफल रहा। यहाँ आने वाले लोगों की शिकायत है कि इस जुरासिक में मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि लोग प्रभावित नहीं हो रहे। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि इस पार्क में डायनासोरों के नमूनों को बिना किसी तकनीकी विशेषज्ञ के पर्यवेक्षण में स्थापित किए जाने के कारण यह आकर्षक नहीं लगता। इस पार्क की विफलता के बाद लोग ये मांग कर रहे हैं कि आम जनता के द्वारा टैक्स के स्वरूप चुकाए गए धन का उपयोग इस तरह की घटिया परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लोग अब इस मामले में विज्ञान केंद्र के पुराने क्यूरेटर पे कानूनी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, जिसके रहते इन पैसों की बर्बादी हुई। जब इस विषय में नेशन लाइव ने विज्ञान केंद्र के वर्तमान क्यूरेटर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि नए होने के कारण इस विषय में उनके पास कोई जानकारी नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार जो है टूरिज़्म के लिए पूरा फेवरेट है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दे। करोड़ों रुपए जब लगता है तो वहाँ पे टूरिज़्म का भी वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। वहाँ पे आपने देखा होगा जो डायनासोर का स्टैच्यू वहाँ पे लगा है, जबकि वो डायनासोर का जो मूवमेंट होने के ऊपर उन पे पैसा खर्च हुआ था, लेकिन आज जो है वो आइडल खड़ा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फ़ंड का मिसयूज़ ना हो, सही से इस्तेमाल हो। उसके लिए अंडमान निकोबार जन क्रांति पार्टी हमेशा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करेगी कि अंडमान में टूरिज़्म का डेवलप किया जाए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ंड का जो यूज़ जो है अच्छी तरीके से हो, जिससे कि टूरिज़्म में और ज़्यादा इजाफा हो। देखिए, साइंस सेंटर जो है वो जहाँ तक हम लोगों की जानकारी में है, वेकेशंस में बच्चों के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जो उसके साथ लगा हुआ एडजेसेंट जो पार्क है, सुनने में ये आया है कि वहाँ करोड़ों रुपए उस पार्क के लिए इन्वेस्ट किए गए, लगभग 3 करोड़ के आसपास। लेकिन जिस रूप में वो होना चाहिए था टूरिज्म की दृष्टि से, वो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, ताकि साइंस सेंटर में आने के साथ साथ लोग उस पार्क को भी यूज़ कर सके, वैसी चीज़ें वहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये हमारा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये सवाल भी है और रिक्वेस्ट भी है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उस एरिया में एक बहुत अच्छा टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए उसकी गुंजाइश है और उस पर और ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि लोग जो हमारे मेन आकर्षण का केंद्र जो मरीना पार्क और उसके साथ लगे हुए एरियाज़ हैं, उसके साथ साथ साइंस सेंटर जाने वाले उस पार्क को भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। हमारे लिए वो रेवेन्यू जनरेशन का एक जरिया भी बने और टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिले।